डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट किया था। ठीक है, पहला टॉपिक हमने स्टडी कर लिया था टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर किसे कहते हैं तो हमने पढ़ा था कि इट्स ए मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ठीक है, टेम्परेचर हमें क्या इंडिकेट करता है, सर्दी या गर्मी हमें इंडिकेट करता है। ठीक है, उसका एहसास दिलाता है। ठीक है, हमने उसकी जो यूनिट्स होते हैं, तो जो कॉमनली यूज यूनिट होती है वो हमने पढ़ा था कि भाई डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहीट होती है, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है वो हमने पढ़ा कि केल्विन होती है। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था कि हीट क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि हीट एनर्जी है जो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, ओके, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ट्रांसफर होती है, या फिर सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम को ट्रांसफर होती है। तो मेन क्या है, इट्स एनर्जी, लेकिन ट्रांसफर किस कंडीशन पे हो रही है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर में चेंज की वजह से ट्रांसफर होती है उसे हम जो है हीट कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखो ये एनर्जी है, तो जो एनर्जी की यूनिट होती है जूल, वही जो है हीट की भी रहेगी। इसके बाद लास्ट में हमने हीट से रिलेटेड एक पॉइंट पढ़ा था, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करेंगे तो क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि भी इट्स टेम्परेचर में राइज, तो वहां पे वर्ड जो यूज किया में, ठीक है ना, इट्स टेम्परेचर में राइज। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, इट में एक्सपैंड, ओके, इट में एक्सपैंड, और इट्स स्टेट चेंज, उसकी स्टेट चेंज भी हो सकती है। तो ये जो है हमने चीजें फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है, ओके, आज का जो सेशन हम देख रहे हैं, इस सेशन में देखिए जो सेकेंड पार्ट है कि टेम्परेचर को मेजर करना है। तो मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, ये जो है हेडिंग रहेगी मेन। सो इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मामेट्री, ओके, थर्मामेट्री। अच्छा, टेम्परेचर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहते हैं, सो थर्मामीटर कहते हैं। देखिए किसी भी सब्सटेंस के जो कई सारे या मटेरियल के जो पैरामीटर है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ तो उसके साथ में किसी भी मटेरियल के कुछ और जो पैरामीटर होते हैं वो भी चेंज होते हैं। यही जो है ना बेसिस होता है थर्मामीटर बनाने के लिए। ओके, इट इज द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मामीटर। सेम ये लाइन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। तो इसमें एकदम से जो बेसिक कॉमनली जो यूज होने वाली जो प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम। ओके, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज होता है, तो इसी वॉल्यूम के चेंज को हम जो है ना कैलिब्रेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में। तो अब देखिए ये जो टेम्परेचर के फॉर्म में हम जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम के चेंज होने को, तो जो थर्मामीटर इन जनरल, जो पहले थर्मामीटर थे या अभी भी अवेलेबल है बहुत सारे, जिसमें लिक्विड यूज किया जाता था, उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। तो आपको ग्लास के जैसा रहेगा, उसके अंदर लिक्विड रहेगा। बहुत ज्यादा कॉमन है जो मर्क्यूरी थर्मामीटर हम देखते हैं। तो जो लिक्विड है वो बहुत ज्यादातर जो यूज होता है या बहुत कॉमनली जो यूज होता है वो होता है मर्क्यूरी, या सेकेंड केस में अल्कोहल, या और भी ऐसे कई सारे लिक्विड यूज होते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी ने आपको दो चीजें बता दी, एक है मर्क्यूरी और दूसरा है अल्कोहल। तो क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, क्यों, तो एनसीईआरटी ने ये दो नेम जो है दे दिए। चले अब देखिए इसमें क्या है, तो वॉल्यूम वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर ओवर ए वाइड रेंज। टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो इसी चेंज वॉल्यूम को हम जो है ना कैलिब्रेट कर देते हैं। अब देखिए अब हमको जो है ना एक स्केल पे बताना है। ओके, ये जो भी टेम्परेचर आ रहा है उसको बताने के लिए स्केल लगेगा। ठीक है, अब स्केल रिप्रेजेंट करना है तो स्केल के लिए दो पॉइंट की जरूरत होगी। भाई दो एंड पॉइंट्स होना चाहिए ना। ओके, जो लोअर पॉइंट या अपर पॉइंट जिसको बोलेंगे, तो दो हमको फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, सबसे आसान अगर बोलेंगे, सो वी नीड टू रेफरेंस पॉइंट। तो ये दो रेफरेंस पॉइंट कैसे आएंगे। ओके, अब देखिए कोई भी अगर मटेरियल देखेंगे तो मटेरियल अगर बदलेंगे, ओके, तो ये जो हीट देने से एक्सपांशन हो रहा है, तो ये जो चेंजेस है वो अलग अलग आ सकते हैं। ओके, ये जो मटेरियल के जो प्रॉपर्टीज है उसमें जो है ना चेंजेस अलग अलग आ सकता है। तो हमको कोई भी एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं मिलने वाला। तो अब क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है, अब ये हम क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं किसी भी जैसे फिजिकल फेनामेना से। ओके, किसी फिजिकल फेनामेना से, लेकिन कैसा होना चाहिए, वो सेम टेम्परेचर पे अकर होना चाहिए। ओके, फिजिकल फेनामेना सेम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ऐसे नहीं
कभी जो है कुछ एक टेम्परेचर पे हो रहा है, टेम्परेचर T1 पे हो रहा है, कभी T2 पे हो रहा है, कभी T3 पे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑलवेज इट शुड अकर एट द सेम टेम्परेचर। तो हम ऐसे जो है जो फेनामेना अकर होते हैं, इनके थ्रू हम जो है ना रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। तो अब देखिए ये थोड़ा सा ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे वर्डिंग के हिसाब से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ जो लिखा है ये सेम जो है ना एनसीईआरटी की लाइन है। क्यों लिखा है, तो इसके ऊपर जो है ना आपको स्टेटमेंट बेस्ड या कंसेप्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने वो लाइन को कॉपी किया। क्या लिखा है देखो, नेसेसरी फिक्स्ड पॉइंट may be correlated to the physical phenomena that always occur at the same temperature, जो मैंने अभी बोला है। ओके चलो इसको इलाबोरेट करने के लिए समझिए क्या लिखा हमने, दो पॉइंट लिखे हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या लिखे हैं, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। अब देखिए टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा अलग यूज किया, हो सकता हम कॉमनली जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो क्या होगा, आइस पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा इसी तरह से यहाँ पे स्टीम पॉइंट को क्या लेंगे, तो हम उसको बॉइलिंग पॉइंट यूज कर सकते हैं, यही लिखते हैं ना। तो यही दो पॉइंट को हमने जो है ना ये यहाँ पे जो है ना रेफरेंस पॉइंट बोला है। तो क्या होगा, देखो कभी भी ओके वाटर जो बॉइल होगा ऑलवेज इट विल बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम जैसे डिग्री सेल्सियस हम यूज करते हैं इसलिए बता दे रहा हूँ। इसी तरह से फ्रीज कब होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा होता है कि कभी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, कभी 3 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, नहीं, इट विल ऑलवेज फ्रीज। तो यहाँ पे ये मीनिंग समझो फिजिकल फेनामेना। तो ये जो फ्रीजिंग है या बॉइलिंग है वो है फिजिकल फेनामेना दैट ऑलवेज अकर एट द सेम टेम्परेचर। फ्रीजिंग की बात करेंगे तो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर, कौन, वाटर की फ्रीजिंग की की बात हो रही। इसी तरह वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे सो इट इज ऑलवेज एट द 100 डिग्री सेल्सियस। तो आई थिंक अब ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो हमने जो ये दो रेफरेंस पॉइंट ले लिया, एक फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ये स्केल लगा दिया लोअर और अपर पॉइंट। अब ये जो पॉइंट्स लिखे ना हमने फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, इसको जो है ना इन जनरल क्या लिखते हैं, तो इसको लिख देते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। क्या लिखते हैं इसको, इसी का और एक नाम लिख देते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ओके देखो नाम याद रखो। और बॉइलिंग पॉइंट को लिख देते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये एकदम जनरल वे में लिख दिया हमने, ठीक है, तो जनरलाइज्ड कर दिया हमने पूरी तरह से। तो अब जो है आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट के बजाय या फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बजाय हम क्या बोलेंगे, लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट। इन दो जो पॉइंट के बीच में हमारा टेम्परेचर का स्केल रहेगा, ठीक है ना। जैसे कोई भी आप इवन आप लेंथ मेजर करने के लिए स्केल लेते हैं तो दो पॉइंट रहते नहीं रहते, कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट 0 रहता और हायर पॉइंट क्या रहेगा कि सबसे ज्यादा लेंथ उससे जो मेजर कर सकते हैं। जैसे छोटी स्केल है सपोज 15 सेंटीमीटर की, 0 से 15 सेंटीमीटर, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट्स, वो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हो गए। तो कोई भी स्केल के लिए वो दो पॉइंट चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि वो दो पॉइंट हम किस तरह से ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो है ऐसे ओके फिजिकल फेनामेना से पॉइंट्स लिए हैं जो हमेशा सेम टेम्परेचर पे होते हैं। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा जो है वो सेम टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम टेम्परेचर पे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट आता है। तो इन दोनों को हमने क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए दो फैमिलियर स्केल्स जो है ना यूज होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। टेम्परेचर की जो स्केल्स है जो एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया, क्या है वो, तो एक है फ़ारेनहीट, ओके फ़ारेनहीट स्केल, और दूसरा है सेल्सियस। तो कोई डिग्री फ़ारेनहीट बोलेगा और डिग्री सेल्सियस बोलेगा, एक ही बात है। डिग्री सेल्सियस को हो सकता है डिग्री सेंटीग्रेड भी बोले, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखो ये फ़ारेनहीट टेम्परेचर स्केल, तो यहाँ पे क्या है, तो इसका लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट क्या होगा, तो 32 डिग्री, ओके डिग्री सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहीट, ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोल दे, ये फ़ारेनहीट में। 0 डिग्री सेल्सियस अलग बात होगी, ये फ़ारेनहीट वाला है। सो फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम फ़ारेनहीट में बोलेंगे वाटर का तो कितना होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहीट।
बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 212, ओके, 212 डिग्री फ़ारेनहीट, ये जो है ना बॉइलिंग पॉइंट है। ये जो है बॉइलिंग पॉइंट, अच्छे से समझ ले। ये क्या है? तो दिस इज वी आर हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट। चलो मैं इसको रेड से लिख रहा हूं, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? तो हमें जो है सेल्सियस वाला अच्छे से याद रहता है। तो ये सेल्सियस में 0 और 100 है, बिल्कुल सही है, ओके, बिल्कुल सही है, दैट्स ट्रू। लेकिन हम फ़ारेनहीट की बात कर रहे हैं, तो फ़ारेनहीट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहीट। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहीट। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? तो आई थिंक देखो, यहाँ पे हमने सिंपल वे में कि भाई जो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर या थर्मामेट्री, इसको जो है ना एक ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया कि भाई दो जो रेफरेंस पॉइंट किस तरह लिए जाते हैं, और जो कॉमनली या फैमिलियर जो हमको स्केल से टेम्परेचर के कॉमनली यूज बोले या फैमिलियर जो है, वो हमने ये दो फ़ारेनहीट टेम्परेचर स्केल और सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, ये दो जो है कॉमनली यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो टेम्परेचर स्केल है, ओके, क्या हम कोई और नया स्केल बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले हम लिखेंगे कि भाई ये जो है एक फॉर्मूला किस तरह डेवलप होता है कि भाई किसी भी स्केल में जो टेम्परेचर होगा उसको दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जैसे हमने दो जो है ना फॉर्मूले देख लिए, सॉरी दो स्केल देख लिए, तो इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है, यहाँ तक कि इसके बीच में किस तरह का ग्राफ आएगा, ओके, ये भी हम जो है देखेंगे। चले पहले आप पॉज करके कॉपी कर ले, फिर हम ये रब करते हैं। चलिए कॉपी कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये अब रब कर देता हूं मैं। चलिए अच्छा, चलिए अब एक बात और यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो भी रेफरेंसेस हैं, ठीक है, तो आगे चल के हमको जो है, ओके, ये जो लिक्विड वाले हैं, ओके, तो लिक्विड वाले में हमने देख लिया कि भाई अलग अलग तरीके की वैल्यू आ रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है ना मर्क्यूरी के लिए अलग स्केल देना पड़ेगा। क्यों? कि टेम्परेचर के बढ़ने से इसके वॉल्यूम में चेंज अलग तरह का आएगा, और अगर अल्कोहल यूज करेंगे तो इसके वॉल्यूम में चेंज अलग आएगा। तो जो अगर एक जैसी स्केल आपने बना दी और उसमें अगर आपने मर्क्यूरी डाला तो उसकी रीडिंग, और अगर आपने उसको मर्क्यूरी निकाल के अल्कोहल डाला तो रीडिंग गलत हो जाएगी। हमको अल्कोहल के एक्सपेंशन के हिसाब से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मर्क्यूरी यूज कर रहे तो मर्क्यूरी के एक्सपेंशन के हिसाब से हमको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। मतलब हम जो लिक्विड यूज कर रहे हैं वॉल्यूम चेंज होने के, तो वॉल्यूम इज चेंजिंग डिफरेंटली फॉर डिफरेंट वॉल्यूम, सॉरी डिफरेंट लिक्विड। देखो ये स्टेटमेंट फिर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम जाने वाले हैं जब पढ़ेंगे तो जो है हम गैस वाले जो थर्मामीटर है उसकी बात करने वाले हैं। तो क्यों? तो ये आप ये पॉइंट लास्ट वाला याद रख लेना। क्या बोल रहा मैं कि जो एक्सपांशन होता है, वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, ओके, वॉल्यूम इज चेंजिंग विथ टेम्परेचर डिफरेंटली फॉर डिफरेंट लिक्विड, ओके, इसमें टेम्परेचर दोनों में इक्वल चेंज हो रहा है लेकिन दोनों में वॉल्यूम डिफरेंट चेंज होगा। समझ में आ रहा? सपोज 10 डिग्री सेल्सियस चेंज हमने बता दिया, तो हो सकता मर्क्यूरी में जो चेंज आए वो चेंज वॉल्यूम का अलग हो और अल्कोहल के वॉल्यूम का चेंज अलग हो। तो क्या आ गया समझ में कि वॉल्यूम डिफरेंट वे में चेंज होगा, ओके, वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट आएगा, चेंज इन वॉल्यूम अलग अलग आएगा। ठीक है, लिक्विड बदले तो वॉल्यूम का चेंज भी बदल जाएगा। ठीक है, तो हम सेम अगर ऐसे यहाँ पे आपने ऐसे बता दिया, देखो ये हमने ग्लास बना दिया और ऐसे स्केल डाल दिया, तो किसी को कोई भी लिक्विड उठा के डाल देंगे, हर केस में आपको रीडिंग सही आएगी? नहीं, गलत हो गया। आपको वो जो लिक्विड यूज कर रहे हैं उसके वॉल्यूम कितना एक्सपैंड होता है उसके हिसाब से यहाँ पे कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। मर्क्यूरी के लिए बनाया तो ये हमको इसमें से मर्क्यूरी निकालकर अगर अल्कोहल डालेंगे तो ये थर्मामीटर सही रीडिंग नहीं देगा, ये समझ ले आप, दैट इज द इशू। ठीक है, चलो, तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने जो है ये जो दो स्केल से यहाँ तक पहुंच गए। चलो पहले हम इसका रिलेशन बताते हैं, फिर आगे हम जो है नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। चलिए, तो ये जो है दोनों जो स्केल्स हैं उनमें इंटरवल भी यहाँ इंडिकेट किया है, ओके,
तो देखो लोअर फिक्स पॉइंट यहाँ पे मैं बताते चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बताते चलता हूँ, फिर फॉर्मूला भी बताता हूँ और साथ में ग्राफ भी बताता हूँ। चले पहले स्केल बताता हूँ मैं। चलो तो यहाँ पे ये देखिए, ये अपर फिक्स्ड पॉइंट, ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो चलो हम ये जो है ना किसके लिए बता देंगे, जो डिग्री फारेनहाइट के लिए बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सपोज हमने बता दिया, ओके, दिस इज फॉर डिग्री फारेनहाइट। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट, और ये है लोअर फिक्स्ड, सॉरी लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये कितना है, तो ये है देखो 32 डिग्री फारेनहाइट, सबको समझ में आ रहा है। और ये कितना है, तो 212 डिग्री फारेनहाइट। चलो ये डिग्री फारेनहाइट में चाहे तो ये 212 लिख देता हूँ, ये 32 लिखता हूँ। ये किसमें मेंशन है, डिग्री फारेनहाइट में। चलो अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे स्केल ऐसे बना देगा, ठीक है ना, ये इस तरह से हम ये स्केल बता देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं दूसरा स्केल ड्रॉ करता हूं, दैट इज डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये है लोअर फिक्स्ड पॉइंट और ये है अपर फिक्स्ड ये पॉइंट, और ये किसके लिए, डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है, सो दैट इज वी आर हैविंग 0, और ये कितना है, सो दिस इज वी आर हैविंग 100, दिस इज 0 एंड दिस इज 100। अब देखो यहाँ पर भी इस तरह से ये जो है ना इस तरह डिवीजन या इंटरवल्स रहेंगे। तो यहाँ पे कितने इंटरवल्स है, तो 180 इंटरवल। यहाँ पे कितने इंटरवल्स आएंगे, 100 इंटरवल यहाँ पे लिखा मैंने, ओके। फारेनहाइट में कितने इक्वल इंटरवल है, 180। डिग्री सेल्सियस स्केल में जो है कितने हैं, तो 100 इक्वल इंटरवल्स, ठीक है। क्योंकि अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0, तो उसमें हम इक्वल इंटरवल हर एक के लिए बना देंगे तो 100 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, 212 माइनस 32, सो 180। ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका ये 212 माइनस 32, सो दैट विल बी 180। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 माइनस 0, सो दैट विल बी 100। क्लियर है सबको। चलिए अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला किस तरह का बनता है, ओके। चलिए तो ये रब कर देता हूं मैं, ठीक है। चलो अब देखो कोई भी नया, ओके, ये दो स्केल मैंने ऐसे बता दिए, ये दो स्केल हमने बता दिया है। अब ये जो है यहां मैं बताता हूं कि फॉर्मूला किस तरह का डेवलप होगा। देखिए जिस किसी भी स्केल में जो टेम्परेचर होगा, ओके, जिस किसी भी स्केल में जो टेम्परेचर होगा, जैसे अगर हमने मान लिया कि भैया डिग्री फारेनहाइट, ओके, या पहले सेल्सियस को ले लो, चलो ये आसान है, हमें यूज करते हैं ना, ये आसान है, चलो देखते हैं। तो देखो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ओके, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, कोई भी अननोन, हमको पता नहीं, अभी हम एक चेक करने के लिए ले आए। तो ये जो टेम्परेचर है, ओके, माइनस, ओके, लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, दिस विल बी ए कांस्टेंट। क्या होता है ये कांस्टेंट होता है। तो ये जो है ना टेम्परेचर, ये जो है ना, ये ऐसे लिख देता हूं मैं, देखो ये जो है ना जनरल लिख देता हूं मैं। टेम्परेचर क्या है, ये थोड़ा सा ऐसे बताता हूं, टेम्परेचर इन एनी स्केल, देखो इसको याद रखो, ओके, टेम्परेचर इन एनी स्केल, ये जो है हम किसी भी स्केल में लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कैसी आएगी, कांस्टेंट, मतलब सेम आएगी, ये वैल्यू बदलने वाली नहीं, आप किसी भी स्केल के हिसाब से लिख दो, ओके, आप किसी भी स्केल के हिसाब से लिख दो। अच्छा चलो आप बोले किसी भी स्केल से लिख दो सर, तो बताएं अब ये दोनों के हिसाब से, तो देखो कैसा लिखेंगे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, ओके, चलो तो ये मैं जो है ना इसके हिसाब से लिख रहा हूँ। चलो पहले के लिए यहां से लिखता हूँ, चलो ये जो है क्लियर हो गई यहां तक। अब यहां पे लिख रहा हूं मैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइड बाय, ओके, अपर फिक्स्ड पॉइंट, ओके, ये सॉरी फिक्स्ड पॉइंट LFP, so upper fixed point minus lower fixed point, this will be equal to, ये किसका हो गया, ये डिग्री सेल्सियस का। अब ये जो है ना भाई हमने सेल्सियस में लिखे, ये तो कांस्टेंट रहता, किसी में भी लिखो, तो क्या इसके लिए भी सेम आएगा, यस ऑब्वियसली। लिखो फारेनहाइट में, तो मैंने यहां लिखा
टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो स्केल है उसका लोअर और अपर फिक्स पॉइंट लिखना पड़ेगा। देख लीजिए ये लिख दिया हमने, सॉरी ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो जैसे हमने बोला ये तो कांस्टेंट होता है, तो चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लिखो या आप फ़ारेनहीट में लिखो, ये फॉर्मूला क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। मतलब क्या भाई, सेम वैल्यू देगा। क्या देगा, सेम वैल्यू देगा। तो इससे क्या होगा, हम इन दोनों स्केल के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई जो है डिग्री सेल्सियस ओके स्केल में अगर 60 डिग्री है, ओके बताइए कि 60 डिग्री सेल्सियस के बराबर के इक्विवेलेंट फ़ारेनहीट कितना होगा। ओके 60 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहीट में कितना होगा, या फ़ारेनहीट की कोई वैल्यू दे दिया, सपोज दीजिए कि जो है आपको 150 फ़ारेनहीट दे दिया, बताओ कि अभी सेल्सियस में कितनी वैल्यू आएगी, टेम्परेचर कितना आएगा। तो ये जो है ना आप इसके थ्रू यूज कर सकते हैं, सिंपल। ओके सिंपल आप जो है यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब ये ऐसा हम कोई और भी जो है ना आगे कोई और भी आप जो है ना ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, और भी कोई आप जो है ना यहाँ पे एक और स्केल लगा दो, तो क्वेश्चन जो है ना अननोन स्केल बना के भी दे सकता है, आपको एक नया जैसे बना के दे सकता है। क्या बोलता है कि कंसीडर करो कि एक स्केल है टेम्परेचर स्केल, ओके सपोज एक क्वेश्चन दिया था W देकर, W स्केल, सो 20 W, ओके ये जैसे हम लिखते हैं ना डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री W ये जो है ना लोअर फिक्स पॉइंट है, और जो है 120 ओके डिग्री W ये अपर फिक्स पॉइंट है। तो बना दो इससे, तो ये जो लोअर अपर फिक्स पॉइंट है बस वो यहाँ पे रख देने का और सॉल्व करने का है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो यहाँ पे ये चलो मैं लिख देता हूँ इसको, चलो T डिग्री सेल्सियस ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, T डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू T डिग्री फ़ारेनहीट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है इसका 32 डिवाइड बाय ओके ये 212 माइनस 32। ठीक है, चलो अब क्या हो गया यहाँ पे, सो दिस इज वी आर हैविंग T डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू T डिग्री फ़ारेनहीट माइनस 32 डिवाइड बाय ये 180। ये 100 को उधर भेज दो तो T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 180 इंटू T डिग्री फ़ारेनहीट। ओके ये जो है ऐसे थोड़ा सा छोटा लिख दिया, आपको अच्छे से नजर आए इसके लिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो तो ये आ गया फॉर्मूला। अब ये क्या होगा, 20 से आप डिवाइड कर लो तो ये और थोड़ा सा सिंपल होके आ जाएगा। सो आई कैन राइट फाइनली T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 20 से डिवाइड करेंगे 25 100 29 180, तो 5/9 ये T डिग्री फ़ारेनहीट माइनस 32। ओके माइनस 32, तो ये आपके पास जो है ना रिलेशन आ गया किसके बीच में, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि भाई 150 फ़ारेनहीट है उसको सेल्सियस में बताओ, तो यहाँ रख दो वैल्यू, यहाँ पे रख दो वैल्यू 150 माइनस 32, सिंप्लीफाई करो सेल्सियस में आ जाएगा। या अगर आपसे बोला जाए कि फ़ारेनहीट में है तो भाई ये दिया हुआ रहेगा, ये अननोन रहेगा, इसको इधर भेज दो 32 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, हम जो है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पूरा आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा, अगर हमको फ़ारेनहीट लिखना है तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ओके T डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू ओके T डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू या प्लस सॉरी माइनस 32 इज इक्वल टू, देखो ये 9/5 ये क्या हो जाएगा 9/5 T डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा ये T डिग्री सेल्सियस। तो T डिग्री फ़ारेनहीट किसके बराबर हो जाएगा 32 प्लस 9/5 T डिग्री सेल्सियस। तो आप इस तरह से जो है लिख सकते हैं, बट एनीवे आप ये याद रख दें तो ये आपको बहुत आसान रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या कर दे आप भाई इसको याद रख लो, ये वाला ये यू कैन रिमेम्बर। तो इससे आपको जो है ना जो भी है T सेल्सियस से फ़ारेनहीट बोलो या फ़ारेनहीट से सेल्सियस बोलो, आप इसको याद रख लो, आसान हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो इसी से लिखा हुआ है, ओके, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख दिया, कई सारे लोग इसको यूज करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया हमको फॉर्मूला, ओके। तो दोनों स्केल हमने पढ़ लिए, दोनों स्केल पढ़ लिए हैं। इससे कोई तीसरी स्केल भी बना सकता है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, ओके, बताता हूँ। चलिए आप पहले यहाँ पॉज करके कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, कर लिया आपने पॉज करके कॉपी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखो ये थोड़ा सा मैं रब करता हूं ताकि आपको एक नई स्केल में बता दूं, ठीक है। चलो ये जो है ना, यहाँ देखिए तीसरी स्केल बताता हूं मैं किस तरह की रह सकती है। तो यहाँ पे देखो ये अपर फिक्स पॉइंट, ये लोअर फिक्स पॉइंट, दिस इज वी आर हैविंग अपर फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज वी आर हैविंग लोअर फिक्स्ड पॉइंट। आपको एक नया सा स्केल बोल दिया W, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जैसे हमको यहाँ दिया था ये 20, ओके, डिग्री W, ओके, एक नया स्केल है, ओके। और ये दे दिया सपोज 150 डिग्री W, ओके। ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब इस तरह से दे दिया है, अब यहाँ पे ये स्केल ऐसे बता दिया। तो ऐसा क्वेश्चन में दे के पूछ सकता है कि भाई इस तरह का नया स्केल है और आप जो है जो किसी दूसरे में आप पता करो, सेल्सियस में बता दो, फ़ारेनहाइट में बता दो। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसा आ जाएगा, चले बोलो मुझे। हम जो है ना, जैसे हमको कोई एक अननोन वैल्यू बोल दिया, ठीक है, अननोन वैल्यू बता दिया कितनी, चलो टी हमने बोल दिया। तो टी ये डिग्री W माइनस क्या लिखते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट। तो लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 20, डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट कितना है 150 माइनस 20, दैट इज इट्स ए कांस्टेंट। तो आप क्या करेंगे, इसको ये डिग्री ये वाला लगा दो, कौन सा, डिग्री सेल्सियस वाला। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं टी डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइड बाय, ओके, ये माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0, इससे वर्कआउट कर लेंगे। तो जो आपको सेल्सियस में वैल्यू है वो आ जाएगी, ओके। इस तरह से आप जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक नया स्केल किस तरह का हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना ये चीजें समझने के लिए वक्त लगेगा। देखिए नीट के अंदर थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में इसके ऊपर एम्फेसिस कम किया है, बट जेई में जो है ना अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन कि भैया किस तरह से स्केल्स हैं, क्या है, ओके। दो स्केल है, इसके साथ में मैंने एक नया स्केल किस तरह हो सकता है बता दिया है। क्वेश्चंस आप करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सारी चीजें आई थिंक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज बच गई, जैसे कि ग्राफ भी जो बनेगा, ठीक है। तो आप देख लें ये सब कॉपी हो गया, तो मैं कुछ हिस्सा रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो कॉपी हो गया सभी के, चलिए तो मैं इसी को पहले रब कर देता हूँ। आपने पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चले, या जो भी है आपने कॉपी भी कर लिया है, तो इसको मैं सबसे पहले रब करता हूं ताकि इसी के थ्रू मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो मैं रब कर दे रहा हूं। तो अब देखिए ग्राफ किस तरह का है। यहां पे इक्वेशन जो आई है, अब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इनके बीच में जो है ना, देखो एनसीईआरटी ने जो ग्राफ दिया है मैं उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। एनसीईआरटी ने जो ग्राफ दे रखा है, तो एनसीईआरटी ने क्या किया, ये जो डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, हमने सेल्सियस के लिए वर्कआउट किया, ये इस तरह का है, समझ ले। यहां से भी आप समझ सकते हैं, देखो ये तो कांस्टेंट है ना, ओके, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और उसके आगे ये कैसा है, तो ये देखो मैं एक बार लिखता हूं, टी डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टी डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ओके, प्लस 32 इस तरह से रहेगा। अब देखो यहां पर आप गौर से देखो, ये जो है ग्राफ, तो इधर मैंने ले लिया ये टी, ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट, और इधर ले लिया मैंने टी डिग्री सेल्सियस। देखो सेम, अब मैं चाहे तो इधर टी डिग्री सेल्सियस लेके इस इक्वेशन से कर सकते थे, ठीक है, इस इक्वेशन से कर सकते। आपको हो सकता है एग्जाम में इसको यूज करके पूछ ले, लेकिन जो फिगर एनसीईआरटी ने दी पहले मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा, मैं वो वाली बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या दिया है देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को कॉपी करूं ये वाली, ओके, लेट दिस इक्वेशन इज ए, इसको नाम दे दिया ए। चलो मैं चेक करता हूं वो आपको पूरा नजर आ रहा है क्या,
अच्छा थोड़ा सा जो है आपको नजर नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा जो है ए वाले को बस, हाँ ठीक है, ए अब नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ले रहा हूं, यहां पे मैं वापस लिख रहा हूं, देखो T डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 T डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस इक्वेशन को देखो और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ लाइन, किसकी इक्वेशन है, लाइन की। तो ये क्या है, ये y एक्सिस देखो, और ये x यहाँ पे देख लो, ये x एक्सिस, ये क्या है, तो दिस इज वी आर हैविंग स्लोप, ये क्या है, सो दिस इज वी आर हैविंग स्लोप, ओके स्लोप है ना ये वाला, और ये क्या है, सो दिस इज वी आर हैविंग y इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, मतलब क्या, y एक्सिस पे कहां कट करेगा, ओके ये जो ग्राफ है, ओके लाइन है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमको स्ट्रेट लाइन आने ही वाली, हम तो समझ गए, यहां से देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ, ये तो कांस्टेंट है, इसको अगर हमने चलो जीरो मान लिया, ओरिजिन से अगर जा रही लाइन तो क्या होता है, ये जीरो होता है, तो ये मान लिया, तो ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी डिग्री फ़ारेनहाइट टी डिग्री सेल्सियस, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देख लो तुम इसको, तो लाइन हमको आएगी, स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ आएगा। लेकिन ये क्या बताता है कि भाई जो 32 है वहां पे होगा, दिस इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आप यहाँ पे ग्राफ बताएंगे, तो ये आप यहाँ पे बता दो, दिस इज 212, कितना रहेगा ये, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से यहाँ पर, ओके अब देखो ये जो रहेगा, दिस इज वी आर हैविंग 100 डिग्री सेल्सियस, ये कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ये जो है अपर फिक्स पॉइंट, ये वाला लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके ये क्या है, तो यहां लिख देता हूं मैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये सेल्सियस वाला एक्सिस है, ये फ़ारेनहाइट वाला एक्सिस है, तो ये जो है आप देखो कहां कट कर रहा है वो, तो y की वैल्यू क्या आ रही, 32, वहां पे कट कर रहा है, इंटरसेप्ट, तो ये जो है ग्राफ है जो एनसीईआरटी ने बताया, तो इसको यूज करके आपको क्वेश्चन दे सकता है, वो अपने मर्जी से यहाँ कुछ वैल्यूज दे देगा, लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट, समझे, तो जेई में पूछ एक क्वेश्चन जो है ना अभी रिसेंटली 2024 में इस तरह का ग्राफ देके एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन नए स्केल के हिसाब से पूछा है, तो मैंने जैसे बोला आपको कि जेई के लिए अभी भी बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहे हैं, तो इसलिए हमको जो है ना इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, इसको फास्ट नहीं जा सकते, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको जो है ना ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे हमने जो थर्मामेट्री है, ठीक है ना, टेम्परेचर से रिलेटेड जो स्केल्स है वो हमने समझ लिए है, ठीक है। अब देखिए ये जो है टॉपिक हम जो है यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, कंक्लूड करते हैं इसको। इससे रिलेटेड और एक टॉपिक है कि भाई हमने एक और स्केल, हमने 2 यूनिट पढ़ लिए, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके हिसाब से स्केल्स पढ़ लिए, लेकिन अभी हमको जो एक्चुअल एसआई यूनिट वाली जो स्केल हो ना वो अभी हमने नहीं पढ़ा, तो वो एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू जो है ना उस स्केल में आती है, इनमें एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू नहीं आती है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर उसे कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को नहीं बोलते, 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज लोअर फिक्स पॉइंट है, ओके दैट इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस है बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहते हैं, ओके और वो किस तरह से आएगा, और जो है गैस को यूज करके हम जो टेम्परेचर सॉरी थर्मामीटर यूज करते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन का उसमें यूज होता है, तो इसको हम जो है नेक्स्ट वाले जो पार्ट है वीडियो का हम उसमें करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर कुछ कमेंट रहेंगे तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं।